हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है। एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम इज मेड ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एक पूरा का पूरा जो कंप्यूटर का जो सिस्टम होता है वो किसका बना होता है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। ओके। द फॉलोइंग पिक्चर गिव्स द लेआउट ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर। एक पर्सनल कंप्यूटर जो होता है वो इसका लेआउट है। इसमें क्या क्या होता है आप देख लो, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हो गया इसका मॉनिटर, जिसको वीडीयू भी बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये आपका कीबोर्ड हो गया, ये हो गया आपका माउस, ये हो गया आपका स्पीकर्स, ये हो गया आपके प्रिंटर, और ये हो गया आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? द टर्म हार्डवेयर डिस्क्राइब्स द फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। मतलब जो हार्डवेयर होता है उसका मतलब होता है कि फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर, फिजिकल पार्ट। ठीक है। विच यू कैन फिजिकली टच और सी, सच एज योर मॉनिटर, केस, डिस्क ड्राइव्स, माइक्रो प्रोसेसर्स एंड अदर फिजिकल पार्ट्स। मतलब फिजिकल चीज़ें वो होती हैं जिसको आप टच करके देख सकते हो। जैसे मान लो ये बुक है, ये बुक को मैं टच कर रहा हूँ ना, तो ये फिजिकल हो गया। तो वैसे ही फिजिकल पार्ट्स में आपके मॉनिटर आ गया, ठीक है, डिस्क ड्राइव्स आ गए, माइक्रो प्रोसेसर आ गया, ठीक है, कीबोर्ड आ गया, ये सारे आपके हार्डवेयर हैं। सीपीयू, ये सीपीयू है ना, देखो यहाँ भी दिया हुआ है। ठीक है। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट एक्सेप्ट्स, स्टोर्स एंड प्रोसेस डेटा। मतलब ये क्या करता है? अब एक्सेप्ट करता है, लेता है, अपने अंदर स्टोर करता है और अपने अंदर प्रोसेस करता है। ठीक है। डेटा दैट इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। कंप्यूटर के मेमोरी में जो भी डेटा होते हैं इनको ये एक्सेप्ट करता है, उनको स्टोर करता है और उनका प्रोसेस करता है। ठीक है। प्रोसेसर्स कम इन ऑल डिफरेंट वैराइटीज विच आर सूटेड फॉर डिफरेंट टास्क। तो इसके अंदर जो प्रोसेसर्स लगे होते हैं वो अलग अलग वैरायटी के आते हैं और अलग अलग डिफरेंट टास्क को, अलग अलग तरीके के काम को करने के लिए अलग अलग प्रोसेसर्स आते हैं। ओके। मेन मेमोरी मतलब रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी बोलते हैं। ओके। यूज टू स्टोर वैल्यूज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम्स। ठीक है। जब प्रोग्राम को हम जब शुरू करते हैं, ठीक है, तो जो हम काम करते हैं उसको इनिशियली स्टोर कौन करता है? रैम करता है। इट इज़ टेम्प्रोरी इन नेचर। वो टेम्प्रोरी नेचर के लिए वो स्टोर करता है कंप्यूटर पे। ठीक है। द डेटा स्टोर्ड इन इट इज लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ या शट ऑफ। मतलब जब तक काम करते हैं तब तक ये रैंडम एक्सेस मेमोरी में काम करते हैं, और जब उसको हम बंद कर देते हैं तो वो डेटा चला जाता है। अगर हम उसको सेव नहीं करते हैं तो वो डेटा चला जाता है। ठीक है। अब आइए, डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। ये देखो, ये हार्ड डिस्क है, ये फ्लॉपी डिस्क है। ठीक है। ये हार्ड डिस्क है, ये फ्लॉपी डिस्क है। ओके। परमानेंटली स्टोर्स प्रोग्राम्स एंड डाटा। आपने काम कर लिया, अब आपको स्टोर करना है, तो स्टोर करेंगे तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो अपने हार्ड डिस्क में कर दीजिए या तो फ्लॉपी डिस्क में कर दीजिए। हार्ड डिस्क आर जनरली लोकेटेड इनसाइड द मशीन। जो सीपीयू होता है ना आपका, सीपीयू, उसके, ये जो सीपीयू है इसके अंदर हार्ड डिस्क होता है। ठीक है। जिसमें डेटा स्टोर हो जाता है। ठीक है। द फ्लॉपी, आगे पढ़ते हैं। हार्ड डिस्क आर जनरली लोकेटेड इनसाइड द मशीन एंड कम इन डिफरेंट कैपेसिटी टू स्टोर। इसके भी अलग अलग कैपेसिटी में आता है। ठीक है। बहुत सारे स्टोरेज कैपेसिटी के साथ भी आता है। ठीक है। तो जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे लोग रखते हैं। द फ्लॉपी डिस्क ड्राइव अलाउज ए यूजर टू स्टोर इम्पोर्टेंट फाइल्स एंड डाटा। तो फ्लॉपी डिस्क में भी हम क्या करते हैं, उसमें फ्लॉपी लगाते हैं और उसमें बहुत सारे जो अपने फाइल्स और डेटा है वो स्टोर कर सकते हैं। लेकिन फ्लॉपी में उसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है बहुत ही कम होता है। ओके बच्चों, चलो आगे पढ़ते हैं। कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है ये तो आपको पता ही है। इट अलाउज अ यूज़र टू इनपुट इन्फॉर्मेशन को डालने के लिए यूज किया जाता है। इट हैज़ सेवरल कीज टू फीड डेटा। बहुत सारे कीज होते हैं डेटा को फीड करने के लिए, डालने के लिए। द कीज ऑफ द कीबोर्ड आर कैटेगराइज एज, अंदर इसको किस किस कैटेगरी में बांटा गया है? न्यूमेरिक, यानी कि 1 2 3 4,
alphanumeric ABCD and 1 2 3 4 number of system and special characters like dollar, hashtag etc. ओके, चलो अब आगे पढ़ते हैं। वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये रहा देखो, वीडियो मतलब मॉनिटर। दिस डिवाइस इज यूज फॉर द डिस्प्ले, डिस्प्ले के लिए यूज होता है। द इंफॉर्मेशन दैट इज फीड ऑन द कंप्यूटर एंड द आउटपुट आफ्टर द प्रोसेसिंग इज डिस्प्लेड ऑन द वीडियो। जैसे आपने कंप्यूटर में कुछ टाइप किया तो डेटा फीड हो गया, फिर आपको अंदर उसके क्या हुआ, सीपीयू में डाटा प्रोसेस हुआ। उसके बाद जो आउटपुट होता है वो हम कहाँ देखते हैं, तो वो हम देखते हैं वीडियो में। ओके, चलो प्रिंटर क्या होता है। प्रिंटर हेल्प्स अस टू ऑब्टेन द हार्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट। हमने कुछ काम कर लिया, जैसे मान लो हमने अंदर पेंट में एक फ़ोटो बना लिया, अब उसकी हमें हार्ड कॉपी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, प्रिंटर से निकालेंगे। ओके, देयर आर मेनी प्रिंट टाइप्स ऑफ द प्रिंटर अवेलेबल। फॉर एग्जांपल लाइन प्रिंटर, ये लाइन लाइन करके ऐसे लाइन में ये प्रिंटिंग करता है। डॉट मतलब ये डॉट 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 करके सारा फोटो बनाता है प्रिंटर। बबल जेट, वो बबल जेट, बबल 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 निकल के उसमें से जेट निकलता है और फोटो, लेज़र लेज़र निकलता है बनता। तो ये अलग अलग टाइप के आपके प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है। द लास्ट 4 आर नोन एज द पेरिफेरल डिवाइसेज। ये जब सारे होते हैं ना, जो प्रिंटर, वीडियो, कीबोर्ड, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। अब आओ आपके मेन पार्ट में। अ गुड पर्सनल कंप्यूटर शुड कंटेन, एक गुड बहुत ही अच्छा पर्सनल कंप्यूटर के लिए क्या क्या चाहिए, तो एक सीपीयू चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक मॉनिटर चाहिए, एक कीबोर्ड चाहिए, ऑप्टिकल माउस चाहिए, एक प्रिंटर चाहिए, स्पीकर्स चाहिए, सीडी रोम ड्राइव, रीड ओनली मेमोरी, ये कहाँ होता है, सीपीयू के अंदर ही होता है, इसके अंदर चाहिए। अब आते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज अ जनरल टर्म फॉर द वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड रिलेटेड डिवाइसेस। एक कंप्यूटर को चलाने के लिए जो बहुत ही तरह के प्रोग्राम्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। द टर्म सॉफ्टवेयर डिस्क्राइब्स द प्रोग्राम्स दैट रन ऑन योर सिस्टम। तुम्हारे सिस्टम पे जो प्रोग्राम चलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर ही बोलते हैं। जैसे देखो विंडो लिखा हुआ है ना, तो विंडो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ओके, दिस इंक्लूड्स योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर कंप्यूटर प्रोग्राम्स विच परफॉर्म सम असाइन टास्क टू फुलफिल योर रिक्वायरमेंट। आपको कुछ रिक्वायरमेंट है, आपको कुछ फ़ोटो बनाना है या लेटर बनाना है, तो आपको क्या होता है, उस पर जिस कंप्यूटर पे आप प्रोग्राम काम करते हैं, जिस पे काम करते हैं, वो आपका क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। ओके, आगे मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा। ओके, सॉफ्टवेयर इज रिटेन इन ए कंप्यूटर लैंग्वेज। सॉफ्टवेयर किस में लिखा जाता है, कंप्यूटर की एक अपनी ही लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज को यूज करके ही सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। जैसे सी प्लस प्लस, जावा एंड अदर्स बाई प्रोग्रामर्स, जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स होते हैं वो बनाते हैं। वंस ए प्रोग्राम इज रिटेन एंड ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन इट विच इज कॉल्ड कंपाइलिंग। एक बार जो क्या हुआ, प्रोग्राम को लिख दिया गया, फिर उसके अंदर जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कंपाइलिंग बोलते हैं। कंपाइलिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। मतलब एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो लिखते हैं, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ताकि जो कंप्यूटर है वो आसानी से समझ जाए कि उसको कौन सा काम करना है, ठीक है। Examples of computer softwares include system software. It signifies the operating system which governs the working of the computer and its resources. Windows is the most popular operating system. इससे क्या होता है ना, कि ये आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको यह सिग्निफाइज करता है, ठीक है। जो कंप्यूटर को काम करने और इसके रिसोर्सेज जो होते हैं उनको काम करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा, बिना इसके काम ही नहीं करेगा। जैसे विंडो है, ठीक है, वो सबसे पॉपुलर सिस्टम है। जैसे कोई भी आप काम करते हो, कंप्यूटर को ऑन करोगे तो इस सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक विंडो होगा तभी ये कंप्यूटर चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर होना ही है, तभी आपका कंप्यूटर चलेगा। Application software, it includes end user application of the computer like word processors like Microsoft Word,
spreadsheet such as Microsoft Excel, and even video games for different groups of users and for different purposes. अब जैसे मान लो कि आपने अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से विंडोज़ आपने खोल लिया, आपको अब क्या करना है, कुछ काम करना है, ठीक है, लाइक वर्ड में काम करना है आपको, ठीक है। तो वर्ड में काम करने के लिए आपको क्या खोलना पड़ेगा, तो उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खोलना पड़ेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, बहुत आप लोग पेंट में काम करते हैं, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो इंड यूजर, जो आप जो है यूजर हैं, उसको क्या काम करना है उस काम को करने में वो हेल्प करता है, ठीक है। वीडियो गेम्स भी उसी में आता है। अब आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। जैसे ऊपर पढ़ा है कि ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स लाइक डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। फॉर एग्जांपल मेनी बैंकिंग एप्लीकेशंस वर रिटन इन द कोबल लैंग्वेज। वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको हेल्प करता है आपके अलग अलग काम को करने के लिए, ठीक है। अब लैंग्वेज की एक अलग अलग लैंग्वेज में प्रोग्राम को बनाया जाता है। जैसे इसने बोल रहा है कि कोबल लैंग्वेज में क्या बनाया गया है, बैंकिंग का एप्लीकेशन बनाया गया है जिसमें बैंकिंग के सारे काम जो होते हैं वो कोबल पे होते हैं, ठीक है। न्यूअर एप्लीकेशन आर ऑफन रिटन इन मोर मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब जितने भी नए नए एप्लीकेशन आ रहे हैं वो नए नए जो उसके जो आधुनिक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उस पर लिखे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है वो अलग अलग एप्लीकेशन को काम करने में यूज आता है और उसकी मदद से ही आप काम को करते हो अच्छे से, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, डू यू नो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द आउटसाइड एज एंड रिवर्स ऑफ हाउ या रिकॉर्ड वर्क्स। ये क्या बोल रहा है कि जो कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब सीडी होते हैं वो रीड कैसे करते हैं, फ्रॉम द इनसाइड टू द आउटसाइड एज, मतलब अंदर सीडी जो होता है ना ऐसे गोल, वो अंदर से ऐसे रीड करते हुए ऐसे 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 पूरा डेटा इसमें रिकॉर्ड होता है, ठीक है। ये कि द रिवर्स ऑफ हाउ ए रिकॉर्ड वर्क, एक रिकॉर्ड जो काम करता है ना उससे ये उल्टा काम करता है, वही ये बताना चाह रहा है आपको, डेटो। ये सब चीज़ें हैं जो आपको फाइनली समरी आपको बच्चों एज ए किड्स आपको याद रखना है, ठीक है। अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज मेड ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो दोनों हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का बना होता है, ओके। ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स आर नोन एज हार्डवेयर। जितने भी फिजिकल कंपोनेंट जिनको हम टच कर सकते हैं वो क्या वो कहलाते हैं, हार्डवेयर। CPU इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का। मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन परमानेंटली। मेमोरी जो होता है ना उसको कैसे यूज किया जाता है कि इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करने के लिए। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म ए फंक्शन। सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है किसी काम को करने के लिए और वो किसी खास लैंग्वेज में लिखा होता है। सॉफ्टवेयर आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिग्निफाइज द ऑपरेटिंग सिस्टम विच गवर्न्स द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को सिग्निफाई करता है और जो कंप्यूटर को काम करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर यूज टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। कोई एक पार्टिकुलर काम को करने के लिए हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की यूज पड़ती है। वर्ड्स प्रोसेसर लाइक द MS वर्ड इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS वर्ड क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो दोस्तों ये रहा आपके कंप्यूटर के बारे में। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।